वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदानि अपतितुं हवामहे निधिनान्तवा निधिपतिः। संस्कृत के साथ हो रहे सौतेलेपन पर छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। हॉस्टल के कमरे में पूरे साल किताबों में जिंदगी खपाने वाले इन छात्रों की उम्मीदें अब दम तोड़ रही हैं। सेना के एक फैसले ने संस्कृत की पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों के भविष्य में अंधेरा ला दिया है। हम खुद मेडिकल और डॉक्यूमेंट और रनिंग वनिंग सब फेट क्लियर करके जेसीयू में धर्मगुरु पोस्ट में हम लोग को सब हो गया है। और जब हम लोग को एग्जाम देने की बात आई तो सर आर्मी ये कहकर हम लोग को अमान्य घोषित कर दिया कि आपकी जो शास्त्री और आचार्य की डिग्री है इसको हम बीए और एमए नहीं मानते हैं। मतलब ये यूजी और पीजी नहीं है, इसका कोई समकक्षता नहीं है कहीं भी। इसलिए हम आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे और आपकी डिग्री मान्य नहीं है। अब छात्रों के इस डर और गुस्से को भी समझ लीजिए। दरअसल अभी तक भारतीय सेना में धर्म शिक्षकों की भर्ती में शास्त्री डिग्री धारक विद्यार्थी भी योग्य माने जाते थे, लेकिन बीते दिनों सेना मुख्यालय से जारी एक पत्र में शास्त्री डिग्री को स्नातक के समक्ष न मानते हुए शास्त्री डिग्री धारकों को धर्म शिक्षक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि धर्म शिक्षक परीक्षा की उन फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराया गया है, लेकिन मुख्य परीक्षा में शास्त्री डिग्री धारकों को स्नातक के समक्ष न मानकर भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है। इसे लेकर छात्र बेहद मायूस है। आर्मी ये कौन होती है हमारी शास्त्री और आचार्य की डिग्री को अमान्य करने वाला, जो कि यूजीसी से भी है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, बड़े बड़े विद्वान परिषद भी है इस डिग्री को मानते हैं। लेकिन आर्मी ये कौन होती है कहने वाली कि शास्त्री की डिग्री बीए नहीं है और आचार्य की डिग्री एमए नहीं है। ये किसने मान्यता दे दी आर्मी को भाई कि हमारी डिग्री को अमान्य कर रहा है? जब उस समय जब आप फॉर्म निकाले, जब आप नोटिफिकेशन दिए, तो उस समय जब शास्त्री आचार्य की डिग्री पर बात हो रही तो उस समय आपको घोषित कर देना चाहिए था कि हम शास्त्री और आचार्य की डिग्री को नहीं लेंगे। आपने हमारा दौड़ करा लिया, हमने इतना दौड़ में मेहनत किया, फिर हमने मेडिकल पास किया, फिर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, अंत में जब हमारा साल भरा बर्बाद कर दिए, पूरा कंटिन्यू एकाग्र होकर हम साल भर इसकी तैयारी किए कि हमको एग्जाम में बैठना है, और जब हमारा लास्ट समय आप तो कह रहे हैं कि डिग्री मान्य नहीं है। हमारे कई मित्र और अनुज या सीनियर कई लोग गए जेसीओ पद के लिए, उन्होंने साल भर मेहनत किया, दौड़ा, मेडिकल कराया, फिर जब रिटर्न के लिए वहाँ गए, शास्त्री की डिग्री आचार्य की डिग्री वहाँ जब ले जाते हैं तो कहा जाता है कि ये शास्त्री की डिग्री हम नहीं मान रहे हैं, हमको स्नातक की डिग्री चाहिए। उनको इतना ही नहीं मालूम कि शास्त्री का मतलब होता है कि स्नातक है या शास्त्री क्या है, यूजी है, पीजी है, क्या इनको मालूम ही नहीं है। यूजीसी ने बाकायदा लिख करके दिया है कि शास्त्री और आचार्य जो है स्नातक अर्थात बीए के समकक्ष है और आचार्य जो है परास्नातक और एमए के पीजी के समकक्ष है। फिर भी इनको पता नहीं कहाँ से आपत्ति हो रही है। इसको सरकार पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जो मौलवियों की भर्ती होती है तो मौलवियों की डिग्री के लिए जो फाजिल को दे रखा है कि फाजिल बैचलर्स है और कामिल जो है परास्नातक है, मास्टर डिग्री है, उसको तो वो लोग मान रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्री को बैचलर डिग्री और आचार्य को परास्नातक मास्टर डिग्री जब बता रहा है यूजीसी, और यूजीसी के देख रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए राजपत्र है यूजीसी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजपत्र है, हम आपको इसका हार्ड कॉपी देंगे। इसमें देखिए ये भारत का राजपत्र है, यूजीसी के द्वारा प्रकाशित है, इसमें दे रखा है। लेकिन हमारे शास्त्री आचार्य को वो लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन फाजिल कामिल को मान रहे हैं। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इस फैसले के बाद बीएचयू सहित देश के तमाम विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्र गुस्से में हैं। भारतीय सेना के इस फैसले के खिलाफ देश भर के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखने का फैसला लिया है। यही विडंबना है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पहले मेरे अनेक मित्र या मेरे अनेक छात्र भी सेना में नियुक्त हुए हैं, इसी डिग्री के आधार पर नियुक्त हुए हैं, लेकिन इसके पहले कभी इस प्रकार का विवाद नहीं आया, न कभी इस प्रकार से रोका गया। ये पहली बार ऐसा अवसर है। हमारे संकाय में जब ये छात्रों को रोका गया था तो उसी समय मीटिंग हुई थी और कुलपति को हम लोगों ने पत्र, हमारे संकाय प्रमुख जी ने कुलपति को पत्र लिखा था, उनसे मिले भी थे, और अन्य जो विश्वविद्यालय हैं संस्कृत के सभी विश्वविद्यालयों की तरफ से सामूहिक रूप से प्रयास हो रहा है और निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। छात्रों की इस परेशानी को समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बीएचयू में छात्रों के बीच पहुंची। इस दौरान सरकार की मौजूदा नीतियों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों के मुताबिक
सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि झारखंड में शिक्षक भर्ती में भी उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाए गए। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया। झारखंड में देखने में आया कि हमारे सीनियर जो गए थे शास्त्री की डिग्री लेकर, और टीजीटी की ये मान्यता है कि टीजीटी में आप स्नातक हो और बीएड हो, लेकिन वो उस डिग्री को अमान्य कर दी, कह रहे परास्नातक भी लाइए। अब विद्यार्थी परास्नातक कहाँ से लाएगा? उसमें भी संस्कृत को नहीं मान रहे, आप वेद से पढ़े हैं नहीं मान रहे, केवल व्याकरण से पढ़े हो साहित्य, ये कहाँ का नियम होता है? संस्कृत है, संस्कृत पढ़ के विद्यार्थी आया उसको लीजिए। छात्रों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में देश की दूसरी भर्तियों के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि सरकार संस्कृत की डिग्री को लेकर अपना रुख साफ करे। संस्कृत को इस देश की बुनियाद कहा जाता है, लेकिन अब संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के साथ ही छलावा हो रहा है। सेना सहित जो देश की दूसरी भर्तियों में संस्कृत की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों छात्रों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। सवाल इस बात का है कि जब यूजीसी संस्कृत की डिग्री को मान्यता देती है तो फिर नौकरियों के दरवाजे संस्कृत के छात्रों के लिए बंद क्यों हो रहे हैं? वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।